दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसे जीवों के नाम बताओ जो जीव सांपों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में नेवले का नाम आएगा। हम जानते हैं कि नेवले के अतिरिक्त हनी, बेजर या बाज आदि भी सांपों का पल भर में शिकार कर लेते हैं। किंतु यदि मैं आपसे कहूं कि एक छोटी सी मकड़ी भी सांप को मार डालती है, तो शायद आप थोड़े से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ यही मानते आए हैं कि मकड़ी तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों आदि का ही शिकार कर सकती है, परंतु इनसे मिलिए, ये है नेफिला। वैसे इसे गोल्डन सिल्क और भी कहा जाता है, किंतु नाम विशेष नहीं है, बल्कि इस मकड़ी की विशेषता है इसकी वो क्षमताएं जिनके दम पर ये किसी सांप की भी जान ले लेती है। इन मकड़ियों में मादा ताकत के मामले में नर की तुलना में कहीं अधिक तगड़ी होती है। मादा नेफिला जहां 3 से 5 सेंटीमीटर बड़ी हो जाती है, वहीं नर इनसे लगभग आधे आकार का ही हो पाता है। बड़े और ताकतवर शरीर के कारण सांपों का शिकार भी आमतौर पर केवल मादाएं ही कर पाती हैं। ये मकड़ी बेहद ही होशियार है। अपने जाल में छोटे कीटों के फंस जाने के बाद ये उन छोटे कीटों को खाती नहीं है, क्योंकि ये जानती है कि इन छोटे कीटों को खाने के लालच में ही बड़े कीट भी आएंगे, और जैसे ही कोई बड़ा कीट आता है तो नेफिला तुरंत उसे अपना शिकार बना लेती है। नेफिला की इस चाल में सिर्फ बड़े कीट ही नहीं, बल्कि अनेकों बार सांप भी फंस जाते हैं। हालांकि ये मकड़ी सिर्फ छोटे सांपों का ही शिकार कर पाती है। सांपों के साथ साथ कई बार नेफिला को पक्षियों का शिकार करते हुए भी देखा गया है। नेफिला सांप या पक्षियों के शरीर में अपना डंक डालकर इन जीवों के शरीर की पूरी नमी को पी जाती है। वैसे जीव वैज्ञानिकों का कहना है कि नेफिला अकेली ऐसी मकड़ी नहीं है जो सांपों का शिकार कर सकती है, बल्कि पृथ्वी पर मकड़ियों की कम से कम 11 ऐसी प्रजातियां ढूंढी जा चुकी हैं जो मकड़ियां सांपों को अपने खुराक में शामिल करती हैं। टेरेंटुला भी एक ऐसी ही घातक मकड़ी है। यह मकड़ी बहुत ही जहरीला प्राणी है। इसके डंक से निकली जहर की बूंदें किसी भी नस्ल के सांप को तो छोड़िए, इंसानों जैसे बड़े जीव तक की जान ले सकती हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के गर्म क्षेत्रों में पाई जाने वाली ब्लैक विडो मकड़ी तो इतनी जहरीली है कि ये मकड़ी धरती के सबसे जहरीले सांपों में शुमार होने वाले ईस्टर्न ब्राउन स्नेक तक का शिकार कर लेती है। ब्लैक विडो मात्र 1 से 1.5 इंच आकार की ही होती है। वहीं इसका शिकार होने वाला ईस्टर्न ब्राउन स्नेक एक 7 फीट लंबा जीव है। इस सांप को ताइपेन के बाद धरती का दूसरा सबसे जहरीला सांप होने का दर्जा प्राप्त है। ब्लैक विडो का जाल बुनने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। ये मकड़ी न सिर्फ पेड़ों पर बल्कि पेड़ों से लेकर नीचे जमीन तक एक लंबा जाल बुनती है। जैसे ही कोई सांप रेंगते हुए इस मकड़ी के जाल के करीब आता है तो वो सांप जमीन तक फैले इसके जाल में फंस जाता है। उसके बाद ब्लैक विडो अपने जाल में फंसे सांप को जगह जगह से काटकर सांप के शरीर में अपना घातक जहर उगल देती है। इस जहर के प्रभाव से सांप का शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है, और जब सांप के शरीर में कोई हरकत नहीं रहती तो ब्लैक विडो सांप के चारों ओर मजबूत जाल बुनना शुरू कर देती है। सांप के जाल में पकड़े जाने पर यह मकड़ी कई दिनों तक बड़े ही आराम से सांप के शरीर को खाती रहती है। अनेकों बार लकवाग्रस्त सांप तब तक नहीं मरता जब तक उसे आधा खा नहीं लिया जाता, यानी सांप खुद ही खुद का खाया जाना देखता रहता है। दोस्तों, यदि आपको इस मकड़ी का सांप को मार डालने का तरीका विभत्स लगता है तो इस पक्षी को देखिए। इस पक्षी के बारे में जानकर शायद आपको ब्लैक विडो मकड़ी तो बेहद ही प्यारी लगेगी। श्राइक नामक ये पक्षी न सिर्फ अपनी धारदार चोंच से सांपों पर हमला करता है, बल्कि सांप या अन्य कीटों को ये नुकीले कांटों या तार में फंसाकर भी मार डालता है। इस पक्षी का वजन मात्र 50 ग्राम के आसपास ही होता है। जीव वैज्ञानिकों ने श्राइक को कसाई पक्षी नाम दिया है। ये पक्षी मुख्य तौर पर छोटे सांपों के साथ साथ छिपकलियों या टिड्डों जैसे कीटों का शिकार भी करता है। अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से ये छोटा सा पक्षी सांप को भी मार मार कर अधमरा कर देता है, और फिर उस सांप को उठाकर किसी कटीली झाड़ी पर टांग देता है। एक बड़ी ही अनोखी बात यह भी है कि श्राइक हर बार सिर्फ खाने के लिए ही शिकार नहीं करता, बल्कि कई बार कोई नर पक्षी सिर्फ किसी मादा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही किसी छिपकली आदि को मारकर कांटे पर टांग देता है। यानी सिर्फ इस पक्षी की प्रेमिका को रिझाने के लिए अनेकों कीटों को बलि का बकरा बनना पड़ता है। वैसे कुल मिलाकर सांपों का जीवन सदैव खतरों से घिरा रहता है। प्रकृति ने जितने दुश्मन सांपों को दिए हैं, शायद किसी और जीव को नहीं दिए। ये होक भी सांपों का बड़ा दुश्मन है। असल में होक बाजों के नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं, इसलिए ये पक्षी खूबियाँ भी बाजों के समान ही रखते हैं। किंतु कई बार होक सांपों को मार डालने के लिए अपने नुकीले चोंच और पंजों से हमला करने की बजाय एक अन्य अनोखा आसान तरीका अपनाता है। होक फुर्ती से झपटते हुए सांप को पकड़ता है और उस सांप को
तेज रफ्तार से चलती हुई गाड़ियों के सामने फेंक देता है। ये पक्षी ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इन्हें सांप मारने के लिए ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े। जब आप दो राज्यों को जोड़ने वाले हाईवे से यात्रा करते होंगे तो किसी जंगली इलाके से यात्रा करने के दौरान आपने ऐसे साइन बोर्ड जरूर देखे होंगे जिन पर लिखा रहता है कि हिरन, हाथी या कोई अन्य जंगली जानवर रोड पर आ सकता है, इसलिए गाड़ी को धीमी और सावधानी से चलाएं। किंतु ऑस्ट्रेलिया के हाईवे पर मौजूद इस साइन बोर्ड को देखो जिस पर लिखा है कि आगे होक आपके ऊपर सांप गिरा सकते हैं। ऊपर से गिराने पर यदि सांप की टक्कर किसी वाहन से ना भी हुई तो भी जमीन पर आ गिरने के कारण बेचारा सांप मारा ही जाता है। सांप को पटक कर मारने की इस तकनीक का इस्तेमाल कई अन्य पक्षी भी करते हैं। उदाहरण के लिए बुगले अनेकों बार पत्थरों या किसी दूसरे मजबूत स्थान पर सांप को पटक कर मार डालते हैं। यानी सांपों के दुश्मन सांपों को मार डालने के लिए अपनी उन विशेषताओं का ही प्रयोग करते हैं जो विशेषता उन्हें प्रकृति ने दी है। जहरीली मकड़ियाँ जहाँ जहर का इस्तेमाल करती हैं, वहीं उड़ सकने वाले जीव यानी पक्षी गुरुत्वाकर्षण बल को ही काम में लाते हैं। ठीक इसी तरह से मगरमच्छ द्वारा भी अपने एक विशेष गुण का इस्तेमाल सांपों का शिकार करते समय किया जाता है। पानी के अंदर रहने की विशेषता रखने वाले ये मगरमच्छ सांपों को पानी के भीतर ही डुबोकर मारते हैं। वैसे तो मगरमच्छ सिर्फ अपने जबड़ों के एक वार से भी सांप को परलोक पहुंचा सकते हैं, किंतु जब आसान तरीके से बात बन सकती है तो बेकार में मेहनत क्यों करनी। मगरमच्छ सांप को अपने जबड़े से पकड़कर पानी के भीतर गोता लगा जाता है ताकि सांप सांस ना ले सके। हालांकि मगरमच्छ भी हवा में ही सांस लेते हैं, किंतु ये सांपों की तुलना में कहीं अधिक देरी तक अपनी सांस को रोके रह सकते हैं। एक सांप जहां 5 से 10 मिनटों तक ही अपनी सांस रोक पाता है, वहीं कोई मगरमच्छ आसानी से 1 घंटे से भी अधिक समय तक बिना सांस लिए रह सकता है। यानी सांप को पकड़कर पानी के भीतर गोता लगाए हुए मगरमच्छ सांप को आसानी से मार गिराते हैं। दोस्तों, यदि हम चींटियों की बात करें तो इनकी विशेषता है झुंड में रहने की, और अपनी इसी विशेषता का इस्तेमाल करते हुए चींटियां भी सांप को मार डालने के लिए जानी जाती है। ये समूह बनाकर चारों ओर से एक साथ सांप पर हमला करती हैं और सांप के मर जाने के बाद उसके टुकड़े करके अपनी बांबी में घसीट ले जाती है। यहाँ ये चींटियां महीनों तक इस मरे हुए सांप से दावत उड़ाती रहती हैं। वैसे देखा जाए तो सांपों की जिंदगी में मुश्किल की घड़ी केवल तभी नहीं होती जब इनका शिकार होता है, बल्कि सांपों के लिए मुश्किलें तब भी आ सकती हैं जब वो खुद शिकार करते हैं। जैसे कि यदि कोई सांप इस कैंटोड का शिकार करे तो ये शिकार उस सांप का आखिरी शिकार भी हो सकता है। असल में जैसे ही सांप इस टोड को खाने का प्रयास करते हैं, वैसे ही टोड अपने शरीर में हवा भरते हुए शरीर को फुला लेते हैं, जिस वजह से सांप इस टोड को निगल नहीं पाते और कई बार तो वापस उगल भी नहीं पाते। ये टोड सांप के गले में फंसे रह जाते हैं, जिस वजह से दम घुटने के कारण सांप की मौत हो जाती है। चलिए वीडियो के अंत में जरा उस जीव से भी मिल लीजिए जो जीव सांप को सबसे बुरी मौत मारता है। ये है लंबी टांगों वाला सेक्रेटरी बर्ड। 4 फीट ऊंचा हो जाने वाला यह पक्षी अपनी लंबी और मजबूत टांगों से पीट कर सांप को मार डालता है। जानकार मानते हैं कि सेक्रेटरी बर्ड पर जहरीले से जहरीले सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। इस पक्षी की टांगों का वार इतना मजबूत होता है कि ये आसानी से अपने एक वार से किसी इंसान की हड्डी भी तोड़ सकता है। ये पक्षी सांप पर तब तक वार करता है जब तक सांप का दम नहीं निकल जाता। उसके बाद ये बड़ी तेजी से सांप को उठाकर निगल जाता है और इस तरह बेचारे एक और सांप का दर्दनाक अंत हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।